चलिए, आज हम देखते हैं पर्यावरण के अगले 40 क्वेश्चन। तो देखिए, इसमें सबसे पहला है, पृथ्वी के चारों ओर मौजूद गैसों के समूह को क्या कहते हैं? ए भूमंडल, बी वायुमंडल, सी जलमंडल, डी स्थलमंडल। वायु निम्न में से क्या है? एक तत्व, एक यौगिक, एक मिश्रण, एक विलयन। शुष्क हवा में किस गैस की मात्रा सर्वाधिक होती है? ए ऑक्सीजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी नाइट्रोजन, डी ऑर्गन। वायुमंडल में लगभग 78% हिस्सेदारी किस गैस की है? ए हीलियम, बी ऑक्सीजन, सी ऑर्गन, डी नाइट्रोजन। निम्नलिखित में से कौन एक ग्रीन हाउस गैस है? ए नाइट्रोजन, बी ऑक्सीजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड और डी है आर्गन। वायुमंडल में मौजूद अक्रिय गैस नोबल गैस में से सबसे अधिक मात्रा किसकी है? ए नियॉन, बी हीलियम, सी क्रिप्टॉन, डी ऑर्गन। पेड़ पौधे वायु प्रदूषण को कम करने में सहायक होते हैं क्योंकि वे खाली स्थान का अवशोषण करते हैं। ए शोर, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी सल्फर डाइऑक्साइड, डी कार्बन मोनोऑक्साइड। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी नहीं है? ए मीथेन, बी जल वाष्प, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी ऑक्सीजन। यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली सभी वनस्पतियां समाप्त हो जाए तो किस गैस की भारी कमी हो जाएगी? ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी जल वाष्प, डी कार्बन डाइऑक्साइड। वायुमंडल में आयतन की दृष्टि से दूसरी सबसे प्रचुर गैस कौन सी है? ए नाइट्रोजन, बी आर्गन, सी ऑक्सीजन, डी कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया खाली स्थान का उपयोग करती है। ए ऑक्सीजन, बी जल और सूर्य का प्रकाश, बी कार्बन डाइऑक्साइड जल और सूर्य का प्रकाश, सी नाइट्रोजन जल और सूर्य का प्रकाश, डी ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड और जल। कार्बन चक्र में कौन सी प्रक्रिया वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा नहीं बढ़ाती है? ए श्वसन, बी प्रकाश संश्लेषण, सी जैविक पदार्थों का सड़ना, डी ज्वालामुखी क्रिया। जल चक्र को संचालित करने में किसकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है? ए पवन ऊर्जा, बी चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण, सी है सौर विकिरण, डी है पृथ्वी का घूर्णन। वर्षा की मात्रा मुख्य रूप से किस पर निर्भर करती है? ए हवा के दबाव पर, बी वायुमंडल की नमी पर, सी बादलों के घनत्व पर। डी है समुद्र के स्तर पर। पौधों में अत्यधिक पानी डालने पर वे मर जाते हैं क्योंकि मिट्टी बहुत ठंडी हो जाती है, पोषक तत्व पानी में बह जाते हैं, जड़ों को श्वसन करने के लिए ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, डी कोशिकाएं फट जाती हैं। वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत लगभग कितना है? ए 78, बी 21, सी 1, डी 0.03%। 17 है। वायुमंडल में आर्गन गैस का प्रतिशत कितना है? ए 0.036%, 0.93%, 20.95% और डी है 78.08%। चलिए 18 देखते हैं। श्वसन की क्रिया में जीवधारी कौन सी गैस छोड़ते हैं? ए ऑक्सीजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी नाइट्रोजन, डी हाइड्रोजन। 19 है। वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच संतुलन किसके द्वारा बना रहता है? ए श्वसन और वाष्पीकरण, बी प्रकाश संश्लेषण और जैविक क्षय, सी ज्वालामुखी क्रिया और श्वसन, डी है श्वसन और प्रकाश संश्लेषण। वायुमंडलीय गैसों में प्रतिशत के हिसाब से तीसरी सबसे प्रचुर गैस कौन सी है? ए ऑक्सीजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी ऑर्गन और डी नियॉन।
वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का अनुमानित प्रतिशत क्या है? ए 0.93%, बी 0.05%, सी 0.036%, डी 20.95%। कौन सी प्रक्रिया सीधे तौर पर कार्बन चक्र का हिस्सा नहीं है? ए दहन, बी वाष्पीकरण, सी श्वसन, डी विघटन। पौधों द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ए श्वसन, बी प्रकाश संश्लेषण, सी वाष्पोत्सर्जन, डी अवशोषण। चलिए 24 है, ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण किस गैस की बढ़ती सांद्रता है? ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी आर्गन, डी है ग्रीन हाउस गैसें। वायुमंडल में कौन सी गैस दहन में सहायक है? ए नाइट्रोजन, बी ऑक्सीजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी हीलियम। जैविक पदार्थों के अपघटन से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी आर्गन। वायुमंडल में नियॉन गैस का प्रतिशत कितना है? ए 0.02%, बी 0.93%, सी है 0.036% और डी है 0.005%। जल का वाष्प में बदलना क्या कहलाता है? ए संघनन, बी अवक्षेपण, सी वाष्पीकरण और डी है गलन। जल वाष्प का वापस जल की बूंदों में बदलना क्या कहलाता है? ए वाष्पीकरण, बी संघनन, सी ऊर्ध्वपातन, डी है अवक्षेपण। वायुमंडल में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर हवा का लगभग कितना प्रतिशत बनाती है? ए है 89%, बी है 95%, सी है 99%, डी है 79%। किस प्रक्रिया द्वारा पौधे सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं? ए श्वसन, बी विघटन, सी दहन, डी प्रकाश संश्लेषण। निम्नलिखित गैसों को वायुमंडल में उनकी मात्रा के अनुसार घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ए है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, बी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, सी है नाइट्रोजन, आर्गन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और डी है आपका ऑक्सीजन, आर्गन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। पृथ्वी के वायुमंडल का अस्तित्व किस बल के कारण है? ए चुंबकीय बल, बी पवन बल, सी गुरुत्वाकर्षण बल, डी है सौर ऊर्जा। यदि वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस हटा दी जाए तो पृथ्वी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ए अत्यधिक गर्म हो जाएगी, बी अत्यधिक ठंडी हो जाएगी, सी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगी, डी है समुद्र का जल स्तर बढ़ जाएगा। वायुमंडल में हीलियम गैस का प्रतिशत कितना है? ए 0.05%, बी 0.005%, सी है 0.02%, डी है 0.93%। पर्यावरणीय सुरक्षा का क्या तात्पर्य है? ए केवल जानवरों की सुरक्षा, बी केवल पेड़ों को बचाना, सी पर्यावरण और मानव के बीच संतुलन, डी है सभी उद्योगों को बंद करना। वायुमंडल में चौथी सबसे प्रचुर गैस कौन सी है? ए नियॉन, बी हीलियम, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी क्रिप्टन। 38 नंबर है, वायु शब्द की सबसे अच्छी व्याख्या क्या है? यह एक शुद्ध पदार्थ है, यह एक समांगी यौगिक है, यह विभिन्न गैसों का भौतिक मिश्रण है, डी है एक रासायनिक यौगिक है। जल चक्र में सूर्य की ऊर्जा का प्राथमिक कार्य क्या है? ए बादलों का निर्माण करना, बी जल का वाष्पीकरण करना, सी हवा का चलना, डी है बर्फ का पिघलना। 40 है, वायुमंडल में जीवन के लिए सबसे आवश्यक दो गैसें कौन सी है? ए है नाइट्रोजन और आर्गन, बी है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, सी है हीलियम और हाइड्रोजन और डी है ऑक्सीजन और नियॉन। चलिए अब देखते हैं, हम लोग आंसर की इसका देख लेते हैं। तो ये देखिए 7 से लेकर के 15 तक का है, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 तक का। इसके बाद ये 16 से 26 है, देखिए 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26।
इसके बाद इधर 1 चालू है, इसके बाद 2 से आपका 30 है, 2 3 4 5 6 और 27 28 29 30। अब देखते हैं अंतिम 10। तो देखिए 31 से लेकर 40 तक है, 31 32 33 34 35 36 37 38 39 और 40। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।